बिहार के मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। हम आइए इन लोगों से जानना चाहेंगे, जो कि अभी 20 तारीख को भी ऐलान किया गया है कि बिहार बंद किया जाएगा अगर रूपा को नहीं न्याय मिलता है तो आइए इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। सर, अभी मुजफ्फरपुर में जो घटना निकल के आई है दलित रविदास परिवार की लड़की के साथ हुआ है, सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने चैनल में मुझे स्थान दिया। मुजफ्फरपुर की घटना निंदनीय है। कोई भी इसका वो काम किए हैं वो निंदनीय के पात्र हैं। हम सिस्टमेटिक ढंग से 20 तारीख को पूरे बिहार के जिलों में, एक जिला नहीं, बिहार के पूरे जिलों में शांतिपूर्वक धरना देंगे और दोषी को सजा दिलाने के लिए मांग करेंगे। अभी तो सरकार, नीतीश सरकार ने हम लोग जब आवाज़ उठाना शुरू किया तो उसके मकान पर बुलडोजर चलवाई, लेकिन इससे पहले उसका सरकार का कोई ध्यान नहीं था। तो इसलिए आप हमको आवाज़ उठाना है, अपनी मांग रखना है, तब जाके इस समस्या का समाधान हो पाएगा। चलिए धन्यवाद सर। लोग कहते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं, दलित के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन समस्या पड़ने पर एक भी लोग आवाज़ उठाने के लिए नहीं आते हैं। तो आइए हम सर से इनसे जानना चाहेंगे। सर, अभी जो मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपको इस अपने भीम साथियों को नमो बुधाय, जय भीम करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुजनों का आवाज़ उठाने का काम किया, जिसके लिए धन्यवाद। ये जो घटना घटी है, हमारे समाज में आए दिन दलित बेटियों के साथ बलात्कार, शोषण, हत्या आए दिन हो रहा है। इसका कारण ये है कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है और जो एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अपने आवाज़ को एक दूसरे से क्या बोला जाता है ताल्लुक़ रखते हैं और अपना जो मानसिकता जो होती है गुलामी के तौर पर ये दूसरा क्या बोले, और हाँ, जो रूपा हत्याकांड जो आप बताए थे, वहाँ के जो यादव समुदाय के जो आदमी है, वहाँ के बहुत सारी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार करने का काम किए हैं। सुनने में आया कि 20-22 ऐसे लड़कियां हैं, औरतें हैं कि उनके साथ प्रेग्नेंट हुई हैं और उसको बलात्कार करके उसको स्तन को काट दिया गया है। उसको ये हम कहना चाहेंगे कि वहाँ के जो डीएसपी महोदय हैं, एसपी महोदय हैं, जिला प्रशासन में जो बैठे हुए हैं, उन लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि जो गलत किया है उसके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई किया जाए। और वो नहीं करती है तो हमारे पूरे देश में भीम आर्मी एक संगठन है, उसके माध्यम से हम लोग पूरे भारत का चक्का बिहार का हर एक जिला जाम करने का काम करेंगे, उसको न्याय दिलाने के संबंध में। चलिए धन्यवाद सर। सर, जो मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है, अभी तक से आरोपी पकड़ा नहीं गया है और इश्तेहार लगाई है प्रशासन, लेकिन क्या लग रहा है प्रशासन पकड़ पाएगी? सबसे पहले जय भीम और आपको धन्यवाद। ये जो सरकार की रवैया है, यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की खामियां हैं। आए दिन देश में मर्डर, रेप, बलात्कार, अपहरण आए दिन हो रहा है देश में। ये सरकार की लापरवाही है और जितने हम लोग के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, अपने हक अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन लोग अपने हक अधिकार को समझने लगेंगे, उस दिन अत्याचार, शोषण होना बंद हो जाएगा। क्योंकि जो सत्ता में नहीं रहता है उसके साथ शोषण अनिवार्य होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सत्ता, और सत्ता में जब तक नहीं रहेगा शोषण होते रहेगा। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में कुछ लोग, कुछ ऐसे नेता थे, संविधान को और बाबा साहब के फोटो को अपने सर पर लेके घूमते थे। आज इस बहन के साथ रेप हुआ, छपरा, लालू छपरा गांव का नाम है, वहाँ बहन के साथ रेप हुआ। आज तक जो ये सरकार चल रही है, सरकार एक बार भी वहाँ
पूछने के लिए भी नहीं गया कि आप कैसे हैं। घर के लोगों को व्यवस्था मुहैया हुआ कि नहीं हुआ, ये सरकार एक भी जांच करने वहाँ नहीं पहुँची। और हम लोग 20 तारीख को बिहार के पूरे जिला मुख्यालय पर आक्रोश धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे और इस धरना प्रदर्शन में सरकार दोषियों को फांसी दे। अगर सरकार दोषियों को फांसी नहीं देती है तो सरकार का ईंट से ईंट बचाने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग पैदा हुए हैं सिर्फ शोषण और अत्याचार सहने के लिए नहीं। और आए दिन शोषण अत्याचार, कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन चमार का लड़का का मर्डर नहीं होता है, चमार की लड़की का रेप नहीं होता है। ऐसा एक भी कोई दिन नहीं है। तो एक कमियां सरकार की है और सरकार इस कमियां को अपने सुधारे। अगर ये सरकार अपने कमियां को नहीं सुधारती है तो इस सरकार का ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर एक ठो और हम आपसे पूछना चाहेंगे बात, जो लालू प्रसाद तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मतलब हम गरीबों का मसीहा हैं, गरीबों का हितैषी हैं। आज एक भी प्रतिक्रिया नहीं आया उनका कि दलित बच्ची के साथ जो घटना घटी है उसको लेकर एक भी बात नहीं है। क्या लग रहा है कि जातिवाद मानसिकता में खो चुके हैं क्या? देखिए, देश में और खास करके यूपी बिहार में यादव समाज का सरकार रहा अधिकतम, और यादव समाज के सरकार में जितना दलित पे शोषण हुआ है किसी के सरकार में नहीं हुआ है। और ये जो सरकार बिहार में चल रहा है, ये चाचा भतीजा की कुछ दिन पहले सरकार चल रही थी, ये सरकार हमेशा निकम्मी रही हुई है और दलित विरोधी है सरकार। क्योंकि आए दिन अत्याचार मर्डर रेप हो रहा है, लेकिन एक भी तेजस्वी हो, एक भी कोई प्रक्रिया नहीं आता है। ये लोग सिर्फ अपने सत्ता के राजनीति कर रहे हैं और इनसे कोई मतलब नहीं है राज्य के बारे में, जनता के बारे में, जाति के बारे में। अपने जाति को अहम भूमिका देते हैं लोग। उनके जाति का जो अभी जो रेप हुआ है उनके जाति का है, संजय यादव करके है। तो संजय यादव कहाँ गुप्त हो गया? आखिर किस जगह वो भाग गया कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? ये सरकार की कमियां है। अगर सरकार चाहती तो एक दिन में वो गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन सरकार ने उसको छिपाई है। और मैं कहूँगा सरकार को कि अगर रेप हत्या मर्डर होता है, इसको जाति के नज़रिया से आप लोग न देखें, नहीं तो आने वाले दिन में आप लोग का ईंट से ईंट बज जाएगी। चलिए, धन्यवाद सर। सर, जो अभी मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ घिनौना हरकत हुआ है, पता चल रहा है कि उसके स्तन तक काट लिया गया, क्या लग रहा है ऐसा घटना? जी, बहुत निर्दयनीय घटना है और खास ये देखा गया है कि जो है दलित समाज से वो बेटी आ रही हैं, उनके साथ ये हुआ है। तो सरकार को सोचना चाहिए, किसी भी, देखिए हमारा बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, तो वो सोचना चाहिए सरकार को कि कम से कम अभी तक ले वो जो दरिंदा हैं उनको गिरफ्तार तक भी नहीं किया गया है। ये मतलब किस आधार पर ये सरकार जो है हमारे साथ क्या कर रहे हैं? सौतेला व्यवहार कर रहा है। अभी देखे होंगे सर, अभी एक मिनट, देखे होंगे ये मुकेश साहनी के पिता की हत्या हुई थी और तुरंत गठित करके और अपराधी को पकड़ा गया। ये इसमें क्या इतना लेट हो रहा है? अगर उन लोग का ना एक बकरा और एक पाड़ा भी मर जाएगा ना तो दौड़ते हुए पुलिस और प्रशासन चला जाएगा पूछताछ करने के लिए। हमारे बेटी बहनों के साथ देखते हैं रेप और बलात्कार कुछ भी हो जाता है। वो जो हमारे वो नेता जो हैं तेजस्वी यादव, चाहे जो भी हैं, जिनका भी सरकार हो, बीजेपी का सरकार हो या आरजेडी का सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, उन लोग को भी ये सोचना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वोट उन लोग को सब समाज दिया है। ऐसा थोड़ा ना कि दलित समाज से वोट नहीं मिला होगा, लेकिन ये सरासर गलत है। अब ये जो हमारा जो देश है जनता का शासन है, ये सरकार पर डिपेंड नहीं है। सरकार बनाए कल उखड़ भी सकता है। इसीलिए हम लोग दलित जो समाज के जितने भी लोग हैं 20 तारीख को हम लोग आक्रोश रैली कर रहे हैं उनके लिए।
हमारे जो हमारी रूपा बहन है उनके लिए करेंगे कि अगर सरकार उनको फांसी की सज़ा नहीं देगा तो हम लोग देखिएगा कि का से का कर देंगे देश को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 20 तारीख को पूरे बिहार बंदी किया जाएगा रूपा की न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक से अपराधी पकड़ा नहीं गया है। अब ये देखना है कि सरकार कितनी सक्षम हो रही है पकड़ने में। जो कि अभी आप देखे होंगे कि मुकेश साहनी के पिता की मर्डर होता है और 2 रोज बीतते अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन एक दलित बेटी के साथ घटना दर्दनाक घटता है, फिर भी अभी तक से अपराधी नहीं पकड़ा गया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।